कल रात के बाद आकाश और रिया दोनों ही चुप थे। ऑफिस जाते वक्त आकाश ने चुप्पी तोड़ने के मकसद से रिया से कहा, रिया, आई एम सॉरी, कल रात मैंने तुमसे चिल्लाकर बात की। रिया ने आकाश की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मन ही मन कहा, मिस्टर ओबरॉय, जब तक मैं आपका सच नहीं जान लेती तब तक मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी। वहीं आकाश समझ गया कि रिया उससे अभी भी नाराज थी और वो उसका पास्ट जानने के लिए बेताब थी। आकाश ने रिया को देखकर मन ही मन कहा, रिया, मैं तुम्हें अपने पास्ट से दूर ही रखूंगा और रही बात तुम्हें मनाने की, तो तुम्हें आज नहीं तो कल मैं मना ही लूंगा। ऑफिस में अपने केबिन में बैठी रिया ने गरिमा को मैसेज करते हुए कहा, गरिमा, प्लीज मुझसे मिलो। आज मैं आकाश को भनक नहीं लगने दूंगी कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। रिया गरिमा के मैसेज का इंतजार कर रही थी और कुछ देर बाद रिया को गरिमा का मैसेज आया। मैसेज में गरिमा ने रिया को किसी एड्रेस पर मिलने के लिए बुलाया था। रिया ने गरिमा को कह तो दिया था कि वो उसे अकेले ही मिलने आएगी, लेकिन रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो डीके की नजरों से कैसे बचेगी। और फिर रिया ने सामने बैठे डीके से कहा, डीके, मुझे कुछ पढ़ाई की बुक्स लेनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? डीके ने रिया से कहा, हाँ क्यों नहीं रिया, मैं एक बार सर को इन्फॉर्म करके आता हूँ। और फिर डीके अंदर आकाश के केबिन में चला गया। रिया डीके को एक बड़े बुक स्टोर में लेकर आ गई और फाइनेंस सेक्शन में बुक्स ढूंढने लगी। रिया बुक्स लेने के बहाने गरिमा से मिलने आई थी और उसकी नजर डीके पर थी, जो उस पर नजर बनाए हुए था। रिया ने बेचैनी के साथ डीके को देखकर मन ही मन कहा, अगर मैं वक्त पर गरिमा से मिलने नहीं गई तो गरिमा मुझसे दोबारा नहीं मिलेगी। मुझे कैसे भी करके इस डीके से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। रिया ने बुक स्टोर में डीके को धोखा देकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन डीके रिया के पीछे पीछे आ गया। रिया को घबराहट हो रही थी और वो अपनी घबराहट जाहिर करके डीके को एहसास नहीं दिलाना चाहती थी कि वो गरिमा से मिलने जा रही थी। अपनी घबराहट को छुपाने के लिए रिया पास के ही कैफे से 2 कॉफी ले आई। रिया ने डीके को कॉफी देते हुए कहा, डीके, मुझे पास के ही एक बुटीक में कुछ काम है, प्लीज मुझे वहां ले चलो। रिया बुटीक के पास गरिमा से मिलने जा रही थी और डीके को साथ लेकर रिया बहुत बड़ा जुआ खेल रही थी। रिया को पता नहीं था कि उसकी जीत होगी या हार। कुछ देर बाद रिया ने डीके को कार रोकने के लिए कहा। कार से उतरते ही रिया ने डीके से कहा, डीके, मैं बस 10 मिनट में आ गई, तुम मेरा यहीं वेट करो। और फिर रिया गिन्नी के बुटीक में आ गई और गिन्नी से फेस पैक लगवाने लगी। वहीं बाहर कार में बैठा डीके बेचैन हो रहा था। डीके ने बेचैन होकर मन ही मन कहा, कहीं रिया अंदर गरिमा से तो नहीं मिल रही, मुझे अंदर जाना होगा। और फिर डीके कार से उतरा और गिन्नी के बुटीक के अंदर चला गया। डीके को बुटीक में देखकर गिन्नी और रिया दोनों मुस्कुरा दी। गिन्नी ने डीके से कहा, आपको भी फेशियल करवाना है? गिन्नी की बात सुन डीके असहज हो गया और उसने रिया से कहा, रिया, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? मुझे आकाश सर से जरूरी बात करनी है, मेरा फोन ऑफ हो गया है। रिया को डर था कि डीके उसका फोन चेक कर लेगा, इसलिए उसने आकाश को फोन मिलाकर अपना फोन डीके को हैंड ओवर कर दिया। वहीं बुटीक से बाहर निकलने से पहले डीके ने अच्छे से बुटीक में नजर मार ली, लेकिन उसे गरिमा कहीं नहीं दिखी। कुछ देर बाद डीके ने रिया का फोन वापस दे दिया और वो कार में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद रिया भी बुटीक से बाहर आ गई और उसने कार में जाकर देखा डीके गहरी नींद में था। डीके को नींद में देखकर रिया को तसल्ली हुई और वो बुटीक के सामने के कैफे में चली गई। कैफे की एक टेबल में गरिमा पहले से ही बैठी हुई थी और वो थोड़ा घबराई हुई थी। रिया के आते ही गरिमा ने घबराकर रिया से कहा, रिया, कहीं डीके तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा ना? रिया ने बाहर रोड की तरफ इशारा करते हुए गरिमा से कहा, वो रहा डीके कार में, अभी वो सो रहा है। गरिमा ने कैफे की खिड़की के शीशे से बाहर देखा। गरिमा ने देखा डीके कार में सोया हुआ था। डीके को देख गरिमा घबरा गई। इससे पहले कि गरिमा कुछ कहती, रिया ने कहा, चिंता मत करो, मैंने उसे कॉफी में नींद की गोली मिलाकर दी थी, अब जब तक मैं उसे न जगाऊं वो नहीं उठने वाला। ये सुनकर गरिमा ने राहत की सांस ली। रिया ने गरिमा के लिए कॉफी ऑर्डर की और फिर उससे कहा, गरिमा, मुझे तुम्हारे और मिस्टर ओबरॉय के बारे में सब कुछ जानना है। गरिमा ने गहरी सांस ली और कहा, रिया, कभी मैं भी तुम्हारी तरह आकाश की असिस्टेंट हुआ करती थी। धीरे धीरे आकाश मुझे काम के बहाने घर पर ले जाने लगा और मुझे अपने साथ रिश्ते में आने के लिए दबाव डालने लगा। उसका केयरिंग नेचर देखकर मैंने भी उसे हाँ कह दी। तभी कैफे स्टाफ गरिमा के लिए कॉफी लेकर आया और उसने गरिमा के बोलने का रिदम ब्रेक किया। गरिमा ने कॉफी की सिप ली और फिर रिया से कहा, रिया, कुछ टाइम बाद जब उसका मन मुझसे भर गया
तो वो मुझे खुद से दूर जाने के लिए प्रेशर डालने लगा, मुझे मारने पीटने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। आखिर में मैं ही हार मानकर आकाश को छोड़कर आ गई। ये कहते कहते गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। वहीं गरिमा की बात सुन रिया दंग रह गई और वो गरिमा के पास जाकर गरिमा को सहलाने लगी। गरिमा को सहलाते हुए रिया ने मन ही मन कहा, अब समझ आया मुझे मिस्टर ओबरॉय, कैसे तुम मुझे अपने करीब लाने के लिए पैतरे अपना रहे थे। अब तुम्हारा सच सामने आ चुका है। तुमने ना जाने गरिमा जैसी कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। रिया ये सब सोच रही थी कि गरिमा ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, अब रिया, अगर तुमने उसके कहे जैसा नहीं किया तो वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा। मेरी मानो तो तुम आकाश से दूर ही रहो। बेहतर होगा ये शहर छोड़कर चली जाओ। ये सुनकर रिया घबरा गई और उसने गरिमा से कहा, गरिमा, तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? गरिमा ने हंसते हुए रिया से कहा, रिया, आकाश के पास इतना पैसा है कि वो शहर की सारी पुलिस सारे सिस्टम को खरीद सकता है। आकाश से लड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना। गरिमा को गले लगाकर रिया ने गुस्से में मन ही मन कहा, मिस्टर ओबरॉय, तुमने भले ही गरिमा जैसी कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया होगा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाली हूँ। कैफे से बाहर आकर रिया ने डीके को जगाया और फिर डीके के साथ ऑफिस चली गई। ऑफिस में आकाश को देखते ही रिया को डर लगने लगा। आकाश की मुस्कान में उसे फरेब नजर आने लगा। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आकाश का सामना करे और कैसे आकाश से पीछा छुड़ाए। वो फिलहाल आकाश को अवॉइड करने लगी और उससे दूरी बनाने लगी। वहीं अगले दिन गिल हाउस में चहल पहल थी। घर पर सिद्धू फैमिली सिमरन को देखने आई हुई थी। सिद्धू फैमिली को अपना पूरा घर दिखाने के बाद सिमरन अपने कमरे में चली गई। वहीं अनीता सिद्धू फैमिली की मेहमान नवाजी करने लग गई। अनीता के घर के स्टाफ ने टेबल में बहुत सारे पंजाबी पकवान रख दिए। तभी अनीता ने कुणाल से कहा, कुणाल बेटा, तुम सिमरन से जाकर बातें कर लो। आगे की लाइफ तुम दोनों को साथ बितानी है। घर वालों की जिद के बाद कुणाल सिमरन से मिलने सिमरन के कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही कुणाल ने सिमरन के कमरे का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुणाल ने देखा सिमरन ने अपना टॉप उतारा हुआ था और वो किसी लड़के को किस कर रही थी। वो लड़का और कोई नहीं, आर्यन था। कुणाल के आते ही सिमरन और आर्यन असहज हो गए। सिमरन ने तुरंत अपना टॉप पहन लिया। वही कुणाल खींचकर कमरे से जाने ही वाला था कि सिमरन ने कुणाल को रोक लिया और कहा, कुणाल प्लीज बैठ जाओ, 1 मिनट मेरी बात सुनो। कुणाल ने असहज होकर अंदर आते हुए कहा, सिमरन, अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में थी तो तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था। हम लोग लंदन से इतना दूर नहीं आते। इट इज ह्यूमिलिएटिंग। सिमरन ने कुणाल से कहा, कुणाल, मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन दादी ने मुझे तुम्हें बताने ही नहीं दिया। दादी हर हाल में ये शादी करवाना चाहती है। कुणाल ने गुस्से में सिमरन से कहा, सिमरन, अपनी दादी को समझाओ। Why did you drag us into this? सिमरन ने गिड़गिड़ाते हुए कुणाल से कहा, कुणाल, तुम्हें इस तरह झंझट में फंसाने का इरादा नहीं था मेरा, लेकिन सिर्फ तुम ही इस शादी को तोड़ने में मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ दादी को कहना है कि हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुणाल ने सिमरन से कहा, नहीं सिमरन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बी ऑनेस्ट विद योर फैमिली। सिमरन ने आंसू बहाना शुरू कर दिया और कुणाल से कहा, कुणाल, अगर मैंने खुद से रिश्ता तोड़ दिया तो दादी मुझे हमेशा के लिए घर से निकाल देंगी और मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देंगी। प्लीज मेरी मदद करो। सिमरन के आंसू देखकर कुणाल का दिल पसीज गया और उसने कहा, चलो ठीक है, रोना बंद करो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ये सुनकर सिमरन खुश हो गई और उसने कुणाल का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू कुणाल, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कुणाल के कमरे से जाने के बाद सिमरन के चेहरे में कुटिल मुस्कान थी और उसने आर्यन से कहा, हाँ देखा, इसे कहते हैं सांप भी मारना और लाठी भी नहीं तोड़ना। अब आकाश और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं आकाश के केबिन में परेशान डीके ने आकाश से कहा, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि रिया ने कॉफी में नींद की गोली मिलाई हुई थी। मैंने बुटीक के आसपास के सीसीटीवी खंगाल कर चेक कर लिया है। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि रिया गरिमा से मिली थी। मुझे लगता है गरिमा ने रिया को सब बता दिया होगा। ये सुनकर आकाश को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपने ऑफिस की टेबल को जोर से खींच लिया और फिर आकाश ने डीके से कहा, डीके तुम कार तैयार करो और रिया को कुछ भी बहाने से साथ चलने के लिए कहो। डीके ने हामी भरी और केबिन से चला गया। सड़क पर आकाश की कार को डीके तेजी से ड्राइव कर रहा था।
कार की पिछली सीट पर बैठी रिया कल से आकाश से नजरें मिलाने से भी डर रही थी। कल गरिमा से मिलने के बाद रिया का आकाश को देखने का नजरिया ही पूरा बदल चुका था। आकाश में रिया को एक शातिर लड़कीबाज हत्यारा नजर आ रहा था, जिसके लिए लड़कियां सिर्फ एक खिलौना भरती। रिया आकाश से नजरें फेर कर कार के शीशे से बाहर देख रही थी और उसने घबराहट से मन ही मन कहा, रिया, लगता है आकाश को तेरी गरिमा से मुलाकात के बारे में पता लग चुका है। आकाश तुझे बहाने से कहीं लेकर जा रहा है। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। ये ख्याल आते ही रिया की रूह कांप गई। आखिर कहाँ लेकर जा रहा था आकाश रिया को? क्या रिया आकाश का सामना कर आकाश से खुद को दूर कर पाएगी? आखिर सिमरन रिया के खिलाफ क्या प्लान कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदरे।